Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is engineer Shahzad Ashraf and you are watching Top Grade. Students, आज के लेक्चर में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज किलोवाट आवर. ठीक है, किलोवाट आवर एमडी-कैट की बात करें या ई-कैट और एमडी-कैट में खास तौर पे ये एमडी-कैट के सिलेबस में शामिल रहा और इसमें पास पेपर में देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हमने देखे कि भाई किलोवाट आवर से आ रहे थे. तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम लोग किलोवाट आवर से रेलेवेंट तमाम तरह के जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो देखेंगे. यानी हम देखेंगे कि भाई किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है. स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन है कि भाई ये पावर का यूनिट ऐसा लग रहा होता है, तो हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे कि भाई ये असल में पावर का नहीं, ये एनर्जी का यूनिट है. फिर हम देखेंगे कि भाई 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी में कितने जूल्स के बराबर होता है. आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं. टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो. And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं. टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है. इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करते. ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है. अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट. भाई ये वाली कहानी चल रही होगी स्टूडेंट्स. फिर नंबर 3 पे वो किलोवाट आवर को छोड़ के मेगावाट आवर, किलोवाट आवर, मेगावाट डे ऐसी कुछ और वैल्यूज पूछे तो हमें उनको कैलकुलेट करना है. और फिर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग जाके बात कर रहे होंगे कि हमारे घरों में जो मीटर्स के ऊपर रीडिंग हो रही है, यानी कमर्शियली जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको मेजर किया जा रहा होगा किलोवाट आवर में. और हम वीडियो के बिल्कुल एंड पे जाके बात करेंगे कि भाई हमें मुख्तलिफ अप्लायंसेस के यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और आप भी घर में लगे हुए अप्लायंसेस के यूनिट्स जो है आसानी कैलकुलेट कर सकोगे. और साथ ही साथ में हम बिल कैलकुलेशन सीखेंगे जो वापडा वाले आजकल तो बहुत ही ज्यादा यूनिट रख दिया उन्होंने और बड़े भारी बिल आ रहे हैं. फिर आपको क्या लेना, आपके तो पेरेंट्स पे कर रहे हैं बच्चों. तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द बिल फॉर द डिफरेंट अप्लायंसेस. ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जो कि है किलोवाट आवर. ओके, पहले थोड़ा किलोवाट आवर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके आता हूं. हम सब लोगों ने एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सबको पता है कि जो पावर होती है वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है या स्टूडेंट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम होगी. ओके, तो यहां से जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, जरा एनर्जी की वैल्यू पता लगाएं. स्टूडेंट्स, जो ही हम एनर्जी की वैल्यू पता लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. मेरा ज्यादा फोकस आज के लेक्चर में इसी एक मेन फॉर्मूले पे रहेगा. बेटे मैंने अभी एक डेरिवेशन की कि जब जब आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी. Whenever the units of power are multiplied by the units of time, they will equal to the units of the energy. पहली बात ध्यान में बिठा ले. तो आइए जरा किलोवाट आवर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर, किलो तो प्रीफिक्स है, इसको छोड़ दें. किलो तो प्रीफिक्स है, इसको छोड़े. पहले वॉट के बारे में सोचें. व्हाट एक्चुअली द वॉट इज. भाई वॉट क्या चीज है स्टूडेंट, दैट इज एक्चुअली पावर. और आवर, किलोवाट आवर, आवर क्या है, टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो पावर के यूनिट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके यूनिट, टाइम के यूनिट. और मैंने बताया जब भी पावर के साथ टाइम आ जाए तो स्टूडेंट वो पावर नहीं रहती,
वो एनर्जी या वर्क बन जाती है। ओके, तो पहली बात माइंड में बिठा लें कि द किलोवाट आवर इज नॉट एक्चुअली अ यूनिट ऑफ पावर। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि जो किलोवाट आवर है दैट इज एक्चुअली अ यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चों ये एनर्जी मेजरमेंट का यूनिट है, पहली कहानी। अब कब बोलेंगे सर एनर्जी को किलोवाट आवर, कब बोलेंगे एनर्जी को? तो खैर मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो बच्चों आपको दो काम करने हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई द पावर मल्टीप्लाई बाय द टाइम। अब कब इस एनर्जी को 1 किलोवाट आवर बोलेंगे? अगर हम एक ऐसा अप्लायंस ले लें जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट। बेटे 1 किलोवाट का मतलब ये होगा कि कितने वाट का, 1000 वाट का कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक मोटर पंप बना रखा है, ये मोटर पंप एक लम्हे के लिए जूम कर लें कि भाई ये कितने का है, ये सिंगल इम्पेलर पंप है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये 1000 वाट का है। ओके, अगर आप इस मोटर पंप को कितनी देर तक ऑन रखते हो, लेट्स टॉक अबाउट द टाइम फैक्टर, हम कितनी देर तक ऑन रखते हैं? 1 आवर तक। 1 किलोवाट का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया मोटर पंप, उसको कितने टाइम के लिए आप ऑन कर रहे हो? आप इसको ऑन कर रहे हो स्टूडेंट्स 1 आवर के लिए, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम करेगा ना। वापडा से इसको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और ये उस इलेक्ट्रिसिटी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा इसे बोलेंगे किलोवाट आवर। यानी पावर कितनी होनी चाहिए 1 किलोवाट, टाइम कितना होना चाहिए 1 आवर, और जब भी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी क्या भला? एनर्जी। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया, बन गई एनर्जी। तो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा भाई, जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा कौन भला? एक ऐसा अप्लायंस जिसकी पावर कितनी होगी 1 किलोवाट, और कितनी देर में 1 आवर में। बेटे उस एनर्जी को बोलेंगे किलोवाट आवर। उम्मीद है बात समझ आ गई। और जब ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो भाई हमें कोई काम भी करके दे रहा है, भाई डेफिनेटली इससे पानी निकल रहा है और पानी आगे ये टैंक में चढ़ा रहा है। तो भाई वर्क बोल लो या एनर्जी बोल लो, बात एक ही है। तो बेटे आप किलोवाट आवर को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज एक्चुअली द वर्क डन इन कितनी देर में? बेटे 1 आवर में। कौन करेगा? एक ऐसा अप्लायंस जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट हो। तो अगर 1000 वाट का कोई ऑब्जेक्ट 1 आवर तक ऑन रखते हैं तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया, तो जितना हमें वो वर्क करके देगा बेटे दैट वर्क इज कॉल्ड द किलोवाट आवर। एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द टॉपिक कि किलोवाट आवर या एनर्जी के यूनिट तभी आएंगे जब भी आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो ये वाली बात ध्यान में रखिए और अगली सारी चीजों को सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कहानी, मैंने बोला लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी और हमारे पूरे लेक्चर में वही बात पे मेरा मेन फोकस रहेगा। भाई वो क्या बात है स्टूडेंट्स? मैंने बताया कि जब भी पावर के साथ आ जाए क्या भला? टाइम। तो पावर को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर नहीं रहेगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या भला? एनर्जी। तो बच्चों ज़हन में रखिएगा जब जब पावर के साथ टाइम आए तो बन जाएगी एनर्जी। तो जल्दी बताइएगा, ये वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि whenever the units of power are multiplied the units of energy we will get the units of time we will get the units of energy। अब सोच के बताइएगा किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है? बेटे किलोवाट आवर डेफिनेटली, किलो तो प्रीफिक्स है उसको छोड़ दें, वाट क्या है? पावर, आवर क्या है? टाइम। तो पावर के साथ देखो टाइम आ गया, पावर के साथ टाइम आ जाए तो ये एनर्जी का यूनिट है। आपको सवाल आ जाए मेगावाट आवर इज अ यूनिट, बेटे मेगा को छोड़ो प्रीफिक्स है, वाट क्या चीज है? पावर है, आवर क्या चीज है? टाइम है। और मैंने बताया जब भी पावर के साथ टाइम आ जाए तो वो पावर नहीं रहेगी स्टूडेंट, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। अगर आपको पूछा जाए गीगावाट आवर किस चीज का यूनिट है तो बच्चों गीगा प्रीफिक्स है उसको छोड़ दें, वाट क्या है? पावर है। आवर क्या चीज है? टाइम है। तो पावर जब भी टाइम से मल्टीप्लाई होगी तो वो पावर नहीं रहेगी, दैट विल बिकम द एनर्जी। मेगावाट डे इज अ यूनिट ऑफ, बच्चे परेशान हैं सर मेगावाट डे कभी पढ़ा नहीं। बच्चों परेशान नहीं होना, मेगा तो प्रीफिक्स है छोड़ दें, वाट क्या है? पावर है। डे क्या है? टाइम है। और जब जब पावर के साथ टाइम आ जाए तो वी विल एक्चुअली बी गेटिंग द एनर्जी। तो किलोवाट आवर, मेगावाट आवर,
gigawatt hour, megawatt day, they all are क्या भला यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो लो जी बच्चों ये ध्यान में रखिएगा। अगली बात पे चलते हैं। ओके, अब समटाइम क्या हमारी बुक में गिवन है, सर आपने बोला भाई किलोवाट आवर जो है वो बेसिकली पावर नहीं है, वो एनर्जी है। भाई सर एनर्जी तो हम जूल्स में मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है? सर जरा कन्वर्जन कर दो। तो स्टूडेंट पहली बेसिक कन्वर्जन सुन लें कि अगर वो आपको बोले कि किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करो। ओके, तो बेटे आपको अभी मैंने एक चीज बताई कि जब आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, बोलो क्या करना है? हरी अप। क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है पावर को किसके साथ? टाइम के साथ। और जब पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी गेटिंग द एनर्जी। अब देखो जरा पावर है कितनी, बोल रहा है किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है बच्चों? 1000 watt। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सॉल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, ECAT, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्कड। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। कितना है? 1000 watt। और टाइम कितना ले रहे हैं बच्चों? टाइम कितना है? 1 आवर। तो टाइम की जगह पे लिखें क्या भला 1 आवर। अगर मैंने पावर की जगह 1 किलोवाट लिख दिया, टाइम की जगह 1 आवर लिख दिया, तब जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी का हमने स्पेशली नाम रखा हुआ है क्या भला? 1 किलोवाट आवर। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं भाई किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर है। ओके बच्चों यहाँ पे लिखा मैंने कितना भला? 1000 watt। अब बताओ क्या टाइम के SI यूनिट जो हैं वो आवर होते हैं? नहीं सर, टाइम के SI यूनिट तो सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में कितने हो गए? 3600 सेकंड हो गए। और स्टूडेंट्स अब कहानी आसान हो गई। फिर से मैं वापस जाऊंगा कि पावर जो होती है वो वर्क ओवर टाइम होती है। तो जो वर्क है वो होगा क्या भला? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर मैं पावर के यूनिट वॉट लिखूं, टाइम के यूनिट सेकंड लिखूं, तो वर्क के यूनिट भी ऐसे ही आ जाएंगे ना, जूल। यानी मैं आपको बोलना चाह रहा हूं जहां वॉट इंटू सेकंड आ जाए यानी पावर इंटू टाइम आ जाए तो वो एनर्जी बन जाती है और उसकी जगह जूल लिख सकते हैं। तो बच्चों बताओ यहाँ पे ये क्या है? वॉट यानी पावर है, ये सेकंड क्या है? टाइम है। तो पावर को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी यानी वॉट इंटू सेकंड की जगह हम जूल लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जूल। बाकी देखने क्या बचा बेटे? 3600 अलग बचा है और ये जो 1000 है उसको मैं 10 की पावर 3 लिख रहा हूँ। बेटे 10 की पावर क्या लिख रहा हूँ? 3। अगर आप 3 डेसिमल इधर चले जाओ तो ये क्या बनेगा? 3.6। 10 की पावर पॉजिटिव 3 ये है और एक पॉजिटिव 3 पहले ही था। तो बच्चों ये जो बना ये कितना बना? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल यानी 3.6 मेगा जूल। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई 1
kilowatt hour is equal to how many joules? तो your answer must be 3.6 megajoules। और ये PMC 2020 में जो कोविड के फौरी बाद जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर होता है। ओके, अब बच्चों ने रट्टा मारा होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगाजूल। तो जब उससे हटके कोई चीज पूछी जाती है तो दे आर अनएबल टू सॉल्व दैट। अगर वो पूछे 1 मेगावाट आवर, किलोवाट आवर को छोड़ो मेगावाट आवर पूछ ले तो बच्चे घबरा गए हैं। किलोवाट आवर तो याद किया था, अब मेगावाट आवर आ गया, अब क्या करें बेटे? जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक फॉर्मूले पे जाओ, फौरी डिराइव कर लो। देखो जरा भाई, मेगावाट आवर पावर के साथ टाइम है, तो बेटे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगेन आई रिपीट कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अबाउट द क्या पढ़ा, एनर्जी। जब भी हमें एनर्जी पता लगानी है हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। आज देखो उसने कितनी पावर बता रखी, मेगावाट। बच्चों बताओ मेगावाट का मतलब क्या है? 10 रेज टू पावर 6 वाट। मेगा इज अ प्रीफिक्स और मेगा का मतलब 10 रेज टू पावर 6 होता है। और टाइम कितना है? 1 आवर। आप 1 आवर मत लिखो, 3600 सेकंड लिखो। सर क्यों लिखे सेकंड में? क्योंकि सारी चीजें ऐसा यूनिट में लिखोगे तो आंसर ऐसा यूनिट में आएगा, और टाइम का ऐसा यूनिट आवर नहीं है बल्कि सेकंड है। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉट इनटू सेकंड की जगह लिख दो जूल। बेटे वॉट इनटू सेकंड की जगह लिख दो क्या भला? जूल। तो ये क्या बना? 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। इसको थोड़ा राउंड, यहाँ पे 3 डेसिमल लेके आओ तो कितना बना? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल पॉजिटिव 3, तो ये आ गया पॉजिटिव 6 पहले ही था। तो जो ही सॉल्व करोगे दैट कम्स आउट टू बी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 जूल, और यू कैन राइट इट 3.6 गीगा जूल। 10 रेज़ टू पावर 9 को गीगा बोलते हैं। तो अगर आपको पूछे 1 किलोवाट आवर तो आप बोलोगे 3.6 मेगा जूल। अगर बोले 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, तो फिर आपका आंसर होगा 3.6 गीगा जूल। तो ये लिख लें बच्चों, 1 मेगा वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 कितने जूल भला? गीगा जूल। ठीक है, 3.6 गीगा जूल। गीगा का जी हम सही लिख लें ताकि वो 6 के साथ मैच ना कर जाए। तो स्टूडेंट्स गीगा जूल। ओके लो जी स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए किलोवाट आवर छोड़ो, मेगावाट आवर छोड़ो, ऐसा बताओ गीगावाट आवर कितने जूल्स के बराबर है? तो कहानी द स्टोरी इज क्वाइट सिंपल। भाई करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने एनर्जी मालूम करनी है। एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। आज के दिन देखो पावर कितनी बता रहा है? गीगावाट। बेटे गीगा बोले तो 10 रेज़ टू पावर 9। ओके 10 रेज़ टू पावर 9 वाट। और टाइम कितना है? टाइम कितना है स्टूडेंट? 1 आवर। तो टाइम की जगह पे लिख दो कैसा वाला 1 आवर लिखो। बट अगर हमने एनर्जी का यूनिट जूल में लाना है तो हमें टाइम आवर्स में नहीं लिखना, हमें सेकंड में लिखना है। तो पावर तो मैंने लिखी 10 की पावर 9 वाट, और टाइम लिखा बच्चों 1 आवर मत लिखो, 1 आवर की जगह लिख लो क्या बना? 3600 सेकंड। तो जो ही लिखेंगे तो ये बनेगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और वॉट इनटू सेकंड। वॉट इनटू सेकंड क्या आ गया? जूल आ गया, मैंने लिख दिया। अब 3 डेसिमल अगर इधर चले जाएं तो ये बनेगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 जूल। तो अगर आपको पूछा जाए कि 1 गीगा वॉट आवर इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी, तो द आंसर इज 3.6 10 रेज़ टू पावर 12 जूल। ले जी आपको स्टूडेंट्स किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, गीगावाट आवर किसी भी चीज के बारे में पूछे तो आपको कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स अब आते हैं, मैंने बताया था मैं वीडियो के बिल्कुल एंड पे जाके आपको बता रहा हूँ कि जो किलोवाट आवर है ना वो एक्चुअली कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हमारे घरों में जो मीटर्स है ना उन मीटर्स के ऊपर जो रीडिंग हो रही है जिसको हम आम लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में एक यूनिट बोलते हैं। बेटे एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट एनर्जी। ठीक है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी। 1 किलोवाट आवर एनर्जी को वो 1 यूनिट बोल रहा होता है। तो पहली बात सुन लो
कि जो किलोवाट आवर है, बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो किलोवाट आवर है दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या भला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे घरों में जो मीटर्स पे रीडिंग हो रही है, जो हम वापडा को पे कर रहे हैं, वो किस मद में पे करते हैं, जितनी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और वापडा वाले इस एनर्जी को किस में मेजर कर रहे हैं, किलोवाट आवर में, और वो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। फिलहाल इस स्लाइड में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो किलोवाट आवर है दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सवाल ये आ गया कि कभी कभार आपको बोलेगा कि बताओ भाई फलां अप्लायंस को इतनी देर तक ऑन रखा तो बताओ कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। इस स्लाइड के बाद और आगे चंद सवालों के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाओगे कि आप घर में पड़े हुए मुख्तलिफ अप्लायंसेस के यूनिट कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हो और बिल कैलकुलेशन की तरफ जा सकते हो। खैर मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख दिया बच्चों कि जब भी वो यूनिट्स कंज्यूम पूछे, और मैंने बताया वो जो यूनिट कंज्यूम होते हैं वो एक्चुअली मेजरमेंट होता है किसका भला, एनर्जी का, और वो जो एनर्जी मेजरमेंट हो रही होती है वो किसमें होती है, किलोवाट आवर में। यानी आपसे दो सवाल पूछे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी किलोवाट आवर में, तो तब भी आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, या पूछा कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। यूनिट्स एक्चुअली क्या है, मैंने बोला एनर्जी मेजर हो रही है किलोवाट आवर में, तो अगर पूछे कितनी एनर्जी किलोवाट आवर में जो है वो कंज्यूम हुई है, यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए, तो फॉर्मूला लिखने आपने उस अप्लायंस की बेटे पावर लिखनी है किसमें भला, वॉट में, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे भला, टाइम से, टाइम किसमें लिखना है, आवर्स में, और आपने उसको डिवाइड कर देना है किससे भला, 1000 से। आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपकी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी और आंसर आएगा किसमें बच्चों, किलोवाट आवर में, और मैंने बोला आपके टोटल यूनिट्स निकल आएंगे। और फिर कभी कभार वो 1 यूनिट का प्राइस देके बिल कैलकुलेशन भी पूछ रहा होता है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। जल्दी से पॉज लें यहाँ पे और इस फॉर्मूले को रट्टा मार लें। यूनिट्स कंज्यूम करने हैं तो पावर वॉट में, टाइम आवर्स में, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना है, टोटल यूनिट्स निकल आएंगे। आइए चंद सवाल लेते हैं, उम्मीद है आप ये फॉर्मूला जो है वो याद कर चुके होंगे। आइए बच्चों लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, कुछ सवालात की तरफ बढ़ते हैं। An electric iron is marked 20 वोल्ट एंड 500 वॉट। एक कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री है हमारे पास, वो 500 वॉट की है, ओके, और वो मार्क्ड है 20 वोल्ट पे चलनी है भाई, उसने 20 वोल्ट लेने हैं। The units consumed by it in using it for 24 hours। अगर आप उस 500 वॉट की इलेक्ट्रिक आयरन को 24 आवर्स तक यूज करो तो बताओ कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। Assalamu alaikum. My name is Malaika Talimar and alhamdulillah I got 196 out of 200 marks and secured third position in MDCAT 2024। मैं इस टाइम बात करना चाहती हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से जिन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर MDCAT देना है। मेरी आप लोग को यही एडवाइस है कि आप लोग MDCAT की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप लोग FSC में अगर MDCAT की तैयारी शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए आप लोग यूँ कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जिस वीक में आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आप इन पे सैटरडे संडे को उस टॉपिक का लेक्चर लें, उसके MCQs प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको उतना ज़्यादा टाइम आपका FSC का भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी MDCAT की तैयारी भी होती रहेगी, और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा MDCAT की तैयारी में, क्योंकि आपका बहुत सारा काम पहले ही हो चुका होगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू कर लें। ये गलती मैंने की थी कि मैंने FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू नहीं की थी, और यही वजह थी मेरी कि मैं एक MDCAT रिपीटर थी और फर्स्ट टाइम में MDCAT क्लियर नहीं कर सकी थी। सो आप लोग इस गलती से बचें। इंशाल्लाह आप लोग भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे। माय नेम इज़ साद शबीर। मैंने MDCAT 2024 में 197 मार्क्स हासिल किए हैं अलहम्दुलिल्लाह। और एक MDCAT अपनी ये है कि लास्ट ईयर मैंने MDCAT 2023 में 165 मार्क्स हासिल किए थे, जो कि नॉट इनफ थे। तो इस साल मैंने MDCAT रिपीट किया। लास्ट ईयर जब मैंने फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन की थी तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक फेल्ट, और उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हॉस्टल लाइफ था, क्योंकि हॉस्टल लाइफ का बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थे कि जिस तरह से खाना वगैरह का प्रॉब्लम होता है, पहले 2-3 वीक्स तो ऐसे ही लग जाते हैं, मतलब रूटीन सेट करने में जिस तरह से होता है। और इसके अलावा फिर
प्रैक्टिकल्स भी होते हैं सेकेंडरी के बाद, सेकेंडरी के प्रैक्टिस, और उनमें कब सारे भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो लास्ट ईयर देर नहीं हो सका था। इस साल मैंने बड़ी मॉडिफिकेशन करके प्रिपरेशन की, और मैंने जनवरी 2024 में टॉपलेट ज्वाइन किया, जिसने मेरी बहुत हेल्प की 2024 के MT-CAT को क्लियर करने की। सबसे ज़्यादा मैं उनको ही थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और इसके अलावा ये कि प्रैक्टिस MCQs के लिए मैंने उनको यूज़ किया। सिर्फ फिजिकल इवेंट में मैंने 1 मंथ के लिए ज्वाइन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में टेस्ट लेना चाहता था। फिर 2024 का एग्ज़ाम जा किया, तो माइंड में यह था कि टेस्ट जैसे होता है कि डिफ़िकल्ट टेस्ट, और पिछले साल का प्रेशर भी था थोड़ा, तो ये फीलिंग आ रही थी कि इस साल थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टॉप ग्रेड की वजह से और ये अपनी मेहनत की वजह से मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मतलब 19 से ज़्यादा अच्छा गया, जिसकी वजह से मैंने 197 मार्क्स हासिल किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3rd पोजीशन हासिल की। अब यूनिट कंज्यूम सर हम क्यों निकालें बेटे? अब एग्जामिनर पूछेगा तो निकालना तो पड़ेंगे। बताओ यूनिट्स कंज्यूम्ड का मैंने फॉर्मूला बताया था। लेट्स रिकॉल दैट फॉर्मूला। सर पावर लिखो किसमें भला? वॉट में। मल्टीप्लाई कर लो टाइम से, लेकिन टाइम लिखना है किसमें भला? आवर्स में। और जो भी वैल्यू आए उसे डिवाइड कर देना है 1000 से, तो हमारे टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड मिल जाएंगे। अब बच्चों जल्दी देखो, वो जो इलेक्ट्रिक आयरन है, वो जो इस्त्री है, वो कितने वॉट की है? वो 500 वॉट की है। तो पावर लिखो वॉट में, यानी 500 लिख दिया। और कितनी देर तक ऑन रख रहे हैं बेटे? वी आर कीपिंग इट ऑन फॉर 24 आवर्स। और टाइम लिखना भी आवर्स में था, और हमारी खुशकिस्मती दिया भी आवर्स में हुए। तो टाइम लिख दो बच्चों किसमें भला? आवर्स में। बोलो कितने आवर्स हैं? 24, और डिवाइड कर दो किससे भला? 1000 से। पावर लिख दी, लेकिन लिखी किसमें? वॉट में। टाइम लिखा, लेकिन लिखा किसमें? आवर्स में। और दोनों को डिवाइड कर दिया 1000 से। बाकी है मैथमेटिक्स का फंडा। 500 को आप ऐसा करो, ये कटिंग करो, तो ऊपर बना 24, नीचे बना 2, और जैसे 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 12। यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम की? 12 किलोवाट आवर। और मैंने बोला 1 किलोवाट आवर को ही तो हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। यानी ये जो कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री है, अगर ये 500 वॉट की है, और अगर आप इसको 24 घंटे ऑन रखते हो, तो ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगी? इट विल कंज्यूम एक्चुअली द 12 यूनिट्स। देखें यूनिट कंजम्पशन समझ आ गई। थोड़ा यूनिट कंजम्पशन से निकले, मैंने बोला वो आपसे बिल कैलकुलेशन भी पूछ रहा होगा कि भाई छोड़ो सारी कहानी को, ये बताओ बिल कितना आएगा? ये बताओ बिल कितना आएगा? ओके, तो देखिएगा अब बिल कैलकुलेशन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ 1000 वॉट इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 15 किलोवाट आवर। बेटे उसने बताया 1 किलोवाट आवर एनर्जी का जो प्राइस है वो 15 रुपए है। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में तो अब 70 तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली ये किसी और एशियन कंट्री से बनाया गया सवाल, या पाकिस्तान के किसी पुराने टाइम का बना हुआ क्वेश्चन। खैर उसने बता दिया भाई 1 यूनिट का जो प्राइस है बच्चों, जो 1 यूनिट का प्राइस है वो कितना है? 15 रुपए है। और अगर 1000 वॉट का ऑब्जेक्ट है, उसको 20 आवर्स तक हम ऑन रखते हैं, तो टोटल बिल कितना आएगा? बेटे टोटल बिल की बड़ी सिंपल कहानी, पहले टोटल यूनिट तो देख लो कितने कंज्यूम हुए, फिर 1 यूनिट का प्राइस पता होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें देखना है कि भाई यूनिट कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, भाई कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। फॉर्मूला बोलो, पावर लिखो किसमें भला? वॉट में। टाइम लिखो किसमें भला? आवर्स में। और उसको डिवाइड कर दो किससे भला? 1000 से। यूनिट्स आ जाएंगे। अब देखो वो अप्लायंस कितने का है बच्चों? 1000 वॉट का। ओके, दिस इज 1000 वॉट। टाइम कितनी देर तक ऑन रखा? 20 आवर्स। लिखना आवर्स में ही है। ओवर क्या लिख दो बेटे? 1000। तो जैसे आप 1000 इस 1000 को कट करोगे तो जो आंसर आएगा वो 20। इसका मतलब है वो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर चुका है? 20 यूनिट्स कंज्यूम कर चुका है। और आज उसने हमें 1 यूनिट का प्राइस बताया हुआ है। उसने बताया 1 यूनिट का प्राइस जो है वो कितना है स्टूडेंट? 15 रुपए है। तो टोटल बिल कैलकुलेट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट द टोटल बिल। मैंने बोला था बिल कैलकुलेशन सीखोगे। टोटल बिल कैलकुलेट करते हैं। कितना बना बेटे? टोटल यूनिट कितने कंज्यूम हुए? 20।
और एक यूनिट का प्राइस कितना है बोलो 15 रुपए। तो 15 को जैसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर विल बी 300। तो उस बंदे को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बिल आएगा वो 300 रुपीज का आएगा। ओके, सवाल समझ आ गई बच्चों? यानी वो यूनिट्स कंजम्पशन भी पूछ सकता है या आपसे सिंपली बिलिंग अमाउंट भी पूछ सकता है, आपको बिल कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप हमें यहीं पे कुछ और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन लेने हैं ताकि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए। यानी वो पर डे का बिल भी पूछ रहा होता है, पर मंथ का भी पूछ रहा होता है, पर वीक का भी पूछ रहा होता है। तो सर ये पर डे, पर मंथ, पर वीक कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 5 लैंप्स हैं, ठीक है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। देयर आर एक्चुअली 5 लैंप्स और हर एक लैंप कितने का है 40 वॉट का। पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं इन तमाम लैंप्स को इकट्ठा ऑन करूं तो ये मिलके कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? एक लैंप है 40 वॉट का और टोटल कितने हैं 5 लैंप हैं। तो टोटल जो जब ये ऑन करेंगे ना तो पावर लेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 200 वॉट। जैसे ही हम देखेंगे कि ये सबको इकट्ठा ऑन करेंगे तो तमाम मिलकर कितनी पावर कंज्यूम करेंगे 200 वॉट। ओके, आप कब तक ऑन रख रहे हो? 5 आवर्स पर डे, रोज आप उसको 5 आवर्स तक ऑन करते हो। बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे मंथ में? लो जी रोड़ा पै गया पुत्र कि भाई डे का बोल रहा होता था, अब मंथ का कैसे आ गया? रुको, हमें एनर्जी कंजम्पशन या यूनिट कंजम्पशन का फॉर्मूला रिकॉल करना है। बोलो क्या था? पावर लिखो वॉट में, टाइम लिखो आवर्स में, मल्टीप्लाई कर दो 1000। बेटे पहले तो एक दिन की निकाल लो, अगर एक दिन की निकल आएगी तो फिर सिंपली आपने उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी डेज का भी आ जाएगा। बेटे 1 डे की पहले एनर्जी कंजम्पशन निकालते हैं। तमाम पांचों के पांचों बल्ब जब ऑन करेंगे मिलके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे 200 वॉट। ये ले मैंने पावर की जगह 200 वॉट। कब तक ऑन रख रहे हो? बेटे 5 आवर्स तक रख रहे हो। पर डे की बात हो रही है, मैं एक दिन का कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5 आवर्स दिखे, डिवाइड कर दो किससे भला? 1000 से। तो ऊपर भी 1000, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 1000, तो कितना आंसर आ गया 1। और आंसर आएगा किसमें भला? किलोवाट आवर। मैंने बोला जो यूनिट मेजर हो रहे होते हैं वो एनर्जी मेजर हो रही होती है किलोवाट आवर में। और ये हमने कब तक के मालूम किए हैं बेटे? एक दिन के। क्यों भला? क्योंकि मैंने टाइम सिर्फ 5 आवर्स पुट किया है और बोल रहा है आप उनको 5 आवर्स पर डे ऑन रखते हो। तो ये तो एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन आ गया। बट वी विल हैव टू फाइंड दैट एनर्जी कंजम्पशन इन 30 डेज। तो अब 30 डेज का एनर्जी कंजम्पशन कैसे निकालोगे? ये 1 डे का आ गया। अगर पूरे मंथ का निकालना है बेटे 30 डेज बोल लो या एक कंप्लीट मंथ बोल लो। तो कंप्लीट मंथ का जो एनर्जी कंजम्पशन आएगा वो जितना एक दिन का है, बट एक दिन में कितनी कंज्यूम हो रही है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट। तो 30 डेज में कितने कंज्यूम होंगे? यानी 30 किलोवाट आवर बोले तो 30 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब इसी तरह के कुछ और 1-2 टेक्निकल क्वेश्चन ले लें ताकि जब भी वो पर डे, पर मंथ, पर वीक हमें कैलकुलेशन पूछ रहा हो तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं। बस ये आखिरी 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको ले लें और यहाँ पे हम किलोवाट आवर का टॉपिक जो है वो हैंड करेंगे। और ये बड़ा अच्छा सवाल जो स्टूडेंट्स अक्सर ध्यान से नहीं करते तो इसको गलत कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 2 फ्लोरेसेंट ट्यूब्स 125 वॉट ईच। बच्चे बस 125 वॉट पुट कर देते हैं। बेटे देखो बोल रहा है कि भाई 2 फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं और हर एक कितने की है? 125 वॉट की है। बोलिएगा जब दोनों को ऑन करेंगे, जब दोनों को ऑन करेंगे तो टोटल वो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? एक 125 वॉट की है, टोटल है कितनी? 2। तो दोनों जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं वो मिलके कितनी पावर कंज्यूम करेंगी? 250 वॉट। कब तक ऑन रख रहे हो बेटे? 2 आवर्स पर डे। देखो बताया पर डे का, और नीचे ऑप्शन में पर डे वाले भी हैं, पर मंथ वाले भी हैं। तो अब देखते हैं मैं कौन सा सही ऑप्शन है। तो आइए फिर से रिकॉल करते हैं वो फॉर्मूला। जब भी हमने एनर्जी कंजम्पशन निकालनी है या यूनिट्स निकालने हैं बच्चों, तो किसमें कैसे लिखोगे बेटे? पावर लिखोगे वॉट में, टाइम लिखोगे किसमें भला? आवर्स में, और उसको डिवाइड कर दोगे किससे? 1000 से। बोलो दोनों फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की पावर कितनी है बेटे? एक 125 वॉट की, दोनों को इकट्ठा ऑन करें 250 वॉट, पावर 250 वॉट। कब तक ऑन रख रहे हो बेटे? 2 आवर्स पर डे की कहानी चल रही है, पर डे की चल रही है।
2 आवर्स तक ऑन रखो, डिवाइडेड बाय 1000 करो, बेटे कितना रहा, ऊपर 500 नीचे 1000, तो ये बना 0.5 किलोवाट आवर। भाई कब की बात हो रही है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। जैसे आप इनको डिवाइड करोगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों को कितना आ रहा है, 0.5 किलोवाट आवर आ रहा है। बताओ टाइम कितनी देर का पुट किया, सर हमने जो टाइम पुट किया है वो पर डे यानी एक दिन का पुट किया, 2 आवर्स पर डे। मैंने टाइम की जगह लिखा ही 2 आवर्स है, तो ये तो एनर्जी कंजम्पशन आ गया 0.5 किलोवाट आवर पर डे, यानी हर दिन में आधा यूनिट। लिहाजा 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। एक तो 7.5 किलोवाट आवर पर डे, नहीं इतना नहीं, 15 किलोवाट आवर पर डे नहीं। फिर इसका मतलब है हमारे डे वाली कहानी तो निकल गई। अब मंथ वाले ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो जब एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन आ गया तो आप पूरे मंथ का भी निकाल सकते हो, यानी पूरे मंथ का अगर आप एनर्जी कंजम्पशन निकालना चाहते हो, पूरे मंथ का एनर्जी कंजम्पशन निकालना चाहते हो, तो स्टूडेंट क्या करो, जितना एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन आया, बताओ एक दिन का कितना था, 0.5 था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, जुल्फा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, दावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। उसको कितने डेज से, पूरा मंथ मतलब 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे 0.5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 15। इसका मतलब है 15 यूनिट कंज्यूम होंगे या 15 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी पर डे नहीं, पर मंथ। ओके देखो ये पर मंथ कैलकुलेशंस की कहानी चल रही है, और आखिरी सवाल आज के लिए लेंगे, बिल कैलकुलेशन वो पर डे की बजाय अगर पर मंथ का पूछ ले तो फिर आपने वो बिल कैसे कैलकुलेट करना है। आखिरी सवाल बच्चों मैं चाहूंगा आप खुद इसको सॉल्व करें, और आपको आपको इसका आंसर करना आना चाहिए। A class has, okay थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से बैठिएगा। A class has 25 watt compact fluorescent lamps, टोटल लैंप्स कितने हैं, 20। हर एक लैंप कितने का है आप देख ही रहे, हर एक लैंप जो है बच्चों 25 वाट का है। ओके तो पहले तमाम जब इकट्ठे ऑन करेंगे क्लास में 20 बल्ब लगे हुए और हर बल्ब 25 वाट का है, तो बेटे सबसे पहले तमाम बल्ब मिलके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, बेटे टोटल बल्ब कितने हैं 20, एक की पावर कितनी है 25। तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 20 को 25 से, तो टोटल पावर कंजम्पशन जो है वो निकल आएगी। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें बेटे कितना बना 50, और एक और 0 लगाएंगे तो ये तमाम बल्ब मिलके कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं बेटे 500 वाट। If these lamps are turned on for 10 hours every day, रोज आप उनको 10 आवर्स तक ऑन कर रहे हो, एक क्लास है 10 घंटे, बड़ी लंबी क्लास चल रही है भाई, लेकिन 10 आवर्स पर डे उसने बोल दिया, सवाल बनाया हुआ है। द एनर्जी कंजम्पशन इन मंथ, ओके टाइम भी आपको बता दिया, भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे पूरे महीने में, तो बेटे एनर्जी या यूनिट कंजम्पशन का फॉर्मूला, जल्दी बोलो, यूनिट्स या एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होएगा, पावर लिखोगे वॉट में, टाइम लिखोगे आवर्स में, और उसको डिवाइड कर दोगे किससे वाला 1000 से। मैं ऐसा करता हूं पहले एक दिन की एनर्जी निकालता हूं, और जब एक दिन की निकल आएगी तो पूरे मंथ की निकालना आसान होगी। बेटे पावर कितनी है, सारे बल्ब कितनी पावर ले रहे हैं 500 वाट, कब तक ऑन रहते हैं 10 आवर्स तक रोज ऑन रहते हैं। 1000 से क्या कर दो डिवाइड, 2 जीरो गई, 1 0 गई, इसका मतलब है 5 किलोवाट आवर पर डे ये एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, 5 किलोवाट आवर पर डे। अब सवाल ये है कि पूरे मंथ का इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन कितना होगा, तो अगर 30 डेज यानी पूरे मंथ की अगर आप बात कर रहे हो तो 30 डेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो 5 किलोवाट आवर पर डे था। अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो अब ये कंज्यूम करेंगे कितने वाला, 150 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेंगे, पर डे नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी, पर मंथ होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द किलोवाट आवर। उम्मीद है आप किलोवाट आवर से रेलेवेंट तमाम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।
You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.